जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली द प्रीपोजिशन विल कीप कंटिन्यू कि आपको उसकी प्रैक्टिसेस मैं सेंड करती जाऊंगी जिस तरह मैं करती हूँ, और ऑनलाइन क्वेरीज या क्विज आप लोगों के लिए जाएंगे सो दैट एवरीवन will make their concept more clear about the preposition. Am I audible to everyone? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें ताकि मुझे क्लियर हो कि सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके ग्रेट। So we are going to start the second last part of speech. We call parts of speech. The second last is the conjunction. As I have already discussed and told you briefly when we start the session. जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, आई हैव टोल्ड यू वेरी ब्रीफली एंड डिस्कस विद यू पीपल कि भाई जब भी आप लोग कोई इंग्लिश का टॉपिक पढ़ें सीखें तो सबसे पहले आप उसका जो इंट्रो टॉपिक होता है ना उसकी एक्सप्लेनेशन खुद ही निकाल लिया करें। The half of the portion of your explanation will make you clear about the intro topic या topic sentence. Okay. Topic sentence के बाद if you will focus upon the more dealing, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके टॉपिक वर्ड को देख लिया करें। इफ इट इज क्लियर टू यू कि उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तो आपका आधा कॉन्सेप्ट उधर क्लियर हो जाता है। फिर देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू जॉट डाउन या रोट लर्निंग करें आप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। जैसे हर पार्ट ऑफ स्पीच की हम डेफिनेशन के रट्टे लगाते हैं, सो आई मेड यू क्लियर कि आप लोगों ने रट्टे नहीं लगाने। जब आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, आपने अंडरस्टैंड करना है, अपनी स्किल को पॉलिश करना है। देन अपने ऊपर ट्रस्ट करके राइट डाउन द वर्ड्स इन योर ओन वर्ड। अब आपको देखें, जितने भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, पेन उठाएं और इसकी डेफिनेशन खुद लिखना शुरू करें। जब आप खुद लिखना शुरू करेंगे तो आपके सेंटेंस में ऑटोमेटिकली वो करेक्शंस आती रहेंगी जो कि आपने यूज की हैं, जो आपने समझी हैं, जो आपने क्लास के दौरान पढ़ी हैं। इसी तरह द कंजक्शन. Conjunction is one of the part of speech. The word conjunct या conjunction means to join. So it is a word. देखिए हर part of speech हर एक word होता है, तो these are the words which join or which perform the work of a joining. अब ये join किसको करता है? Either it is join words, phrases together or sentences together. जब आप लोगों की पहली क्लासेस हुई थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम पढ़ते हैं ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं, द पोर्शन इज कवर्ड अबाउट द ग्रामर, तो हम सबसे पहले आते हैं अल्फाबेट्स पे। ओके, और पहले तो आपको बताया जाता है व्हाट इज द ग्रामर एक्चुअली, देन अल्फाबेट्स आते हैं, देन अल्फाबेट के बाद एक सीढ़ी और पार करनी पड़ती है, दैट आर द वर्ड्स। तो वर्ड के बाद हम डायरेक्ट आते हैं सेंटेंस पे। जितनी भी मेरी ग्रामर की क्लासेस हुई हैं आप लोगों के साथ, आई मेक यू क्लियर कि डायरेक्ट आपने सेंटेंस पे नहीं है ना, वी विल मूव टुवर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड। अब कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड विल नॉट गिव ओनली द सेंटेंस, पहले तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड है वो बनाते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉज। ओके, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड है आपके क्या बनाएंगे, सबसे पहले फ्रेज और क्लॉज बनाएंगे, देन फ्रेजेस और क्लॉजेस विल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस। तब हम सेंटेंस पे आते हैं। तो बीच वाला जो पोर्शन है हम यूजुअली स्किप कर लेते हैं। तो ये पोर्शन जो है हमें पढ़ाया तब जाता है जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे पढ़ चुके होते हैं, तब हम आते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस पे। बेसिकली इसका जो अंडरस्टैंडिंग और टीचिंग पैटर्न है वो ये है कि व्हेन यू स्टडी द ग्रामर, तो ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले क्या आएगा आपका, जो रूल्स ग्रामर के होते हैं, उसके बाद अल्फाबेट्स, वर्ड, फ्रेजेस, क्लास और सेंटेंसेस। ये होती है इनिशियल बैकबोन ऑफ द ग्रामर, जिससे हमें ये क्लियर हो सकता है कि बेसिकली हम ग्रामर में पढ़ने क्या वाले हैं। दूसरी टिप मैंने जो आप लोगों को दी थी कि जब भी आप ग्रामर पढ़ें या ग्रामर को पढ़ने की कोशिश करें, आप अपने पास एक चीज तय कर लें कि वी हैव ए स्पेसिमेन जिसमें हमने सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। वो स्पेसिमेन क्या है, जो बार बार मैं सबको कहती हुई आती हूँ कि भाई स्पेसिमेन इन इज द सेंटेंस, सॉरी, जो आपने सारे एक्सपेरिमेंट करने ग्रामर के उस सेंटेंस के ऊपर करने हैं। ठीक है,
अब सेंटेंस के पार्ट क्या है? फ्रेजेस एंड क्लॉज। सेंटेंस के पार्ट्स क्या है? वर्ब्स, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ये कंपोनेंट है सेंटेंस के। तो हमने सिर्फ सेंटेंस पे फोकस करना है, और सेंटेंस पे जब हम फोकस करेंगे तो वी विल बी एबल टू फोकस अपॉन द कंपोनेंट ऑफ द सेंटेंस। और कंपोनेंट हमने पिछली क्लासेस में बहुत क्लियरली पढ़े हैं। बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड एडिशनल कंपोनेंट होते हैं आपके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। उससे ज्यादा अगर आप सेंटेंस को जॉट डाउन करके, ब्रेक डाउन करके पढ़े तो हम करते हैं पी एंड सी, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, अब इनकी ज्वाइनिंग के लिए, अब ये जो हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं वो सारा इसके इर्द गिर्द घूमेगा। जो कंजक्शन है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, कंजक्शन के वर्ड्स को ज्वाइन जब करते हैं तो किस एस्पेक्ट से करते हैं, और कहाँ इनकी ज्वाइनिंग होती है, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन, व्हाट आर द पार्ट्स। सो लेट्स सी, वी विल डिस्कस इन आवर today's online class. So it's clear that what is the conjunction. Now moving toward के नोट मैंने इधर टाइप किया है कि we cannot consider the conjunction from we can consider the conjunction from three aspects. अब देखिए, हर बात का कोई ना कोई पहलू होता है, ग्रामर के हर पार्ट का कोई ना कोई पहलू होता है, उसको हर एस्पेक्ट से देखा जाता है। Either it is in the form of the function, it is in the form of the place, or in the form of the usage. तो ये एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आज हम थ्री एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कंजक्शन के, कि जो थ्री एस्पेक्ट्स है कंजक्शन के वो क्या है। द फर्स्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द कंजक्शन इज व्हाट डू कंजक्शन डू। कंजक्शन करते क्या है। हमने डेफिनेशन से क्लियर किया कि भाई कंजक्शन का फंक्शन जो होता है वो ज्वाइनिंग है। ठीक, now there are two words, function or the jobs, both are the similar one. अगर मैं कहूँ what is the job of the conjunction, if I say what is actually the job of the conjunction, then the job function is similar. Okay, so both are the similar one. Now let's see कि conjunction basically what the function they perform. पहला function उनका क्या है। उनका ये जो functions होते हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो coordination करते हैं, दूसरी सबऑर्डिनेशन करते हैं। अब सबऑर्डिनेट मैंने जब क्लासेस पढ़ाए थे आपको, मैंने कहा था कि भाई सबऑर्डिनेट अंडर द बॉस होता है। ठीक है, जैसे बॉस के अंडर पीपल दे आर यूज टू बी कॉल्ड एज ए सबऑर्डिनेट, तो ये क्लास सबऑर्डिनेट जो है वो किसी के नीचे होता है। अब वो क्लास सबऑर्डिनेट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये डिपेंडेंट ही होता है। तो दो फंक्शंस हैं इनके। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये क्या करते हैं, ज्वाइन टू पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। अब देखिए, मैंने वर्ड लगाया ग्रामेटिकली इक्वल। इक्वल से मुराद ये कि अगर आप ए प्लस बी करेंगे दैट इज नॉट इक्वल वन। मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। मैंने यहाँ पे फिगर इस्तेमाल की है। तो इक्वल का मतलब है कि अगर आप ए प्लस ए ही करेंगे, फ्रेज प्लस फ्रेज ही करेंगे, नाउन प्लस नाउन ही करेंगे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब कोऑर्डिनेशन करना। जब आप देखिए टाइम की कोऑर्डिनेशन मैडम मारवी और मैं अक्सर करते हैं कि भाई मैडम आपने कब लेनी है क्लास, मैंने कब लेनी है क्लास, या सर कब लेंगे क्लास। इसी तरह मैं बेचेस के साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ। कभी एक टॉपिक होता है तो मैं कोऑर्डिनेशन क्या करती हूँ कि भाई चलें 3-4 बेचेस को साथ ही करवा लेते हैं, बिकॉज द टॉपिक इज सिमिलर टू एवरी इंडिविजुअल बेच। ये होती है कोऑर्डिनेशन। तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन होती है आपकी इक्वलिटी पे। तो ये कोऑर्डिनेशन कंजक्शन जो है आपका दो पार्ट को ज्वाइन जरूर करेगा, बट हेयर इफ आई फोकस अपॉन द एनोटेशन, लुक एट द वर्ड टू पार्ट्स मे बी सिंगल वर्ड आर क्लासेस, जैसे जैक एंड जेल। द वाटर was warm but I did not go swimming. दो पार्ट को ज्वाइन किया बट ने, दो पार्ट को ज्वाइन किया एंड ने, बट बोथ पार्ट्स आर सिमिलर। देखिए यहाँ किसको ज्वाइन किया है, नाउन को ज्वाइन किया है। यहाँ टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। सेंटेंसेस की जगह पे आप वर्ड क्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दो क्लासेस को ज्वाइन किया है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है। मोर क्लासेस कैन मेक अ सेंटेंस, मोर कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रेजेस एंड क्लास मेक अ सेंटेंस। ठीक है, तो मैं वर्ड थोड़े चेंज इसलिए भी यूज करूंगी कि यहाँ दो क्लासेस को ज्वाइन किया है। जैसे ऊपर हमने लिखा कि भैया वर्ड को ज्वाइन करेगा या क्लासेस को ज्वाइन करेगा, लेकिन वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ग्रामर में उनकी पोजीशन इक्वल होगी। ये पहला फंक्शन होता है किसका, सबऑर्डिनेट
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। बट के साथ कॉमा यूज करने का रीजन ये है, देयर आर, जब हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे मैं आपको यूजेज ऑफ कॉमा भी अली अनवर समझाऊंगी, लेकिन मैं इधर क्लियर कर देती हूँ कि बट के साथ यहाँ कॉमा विल गिव यू द एक्यूरेट डेफिनेशन कि दीज आर टू क्लासेस, ठीक है, उसको सेपरेट करते हैं। तो कॉमा के देयर आर मैक्सिमम 100+ यूजेज ऑफ कॉमास। तो हम कॉमा जब पढ़ेंगे तो आई विल मेक यू क्लियर। अच्छा हुआ कि आपका ये सवाल भी आ गया, द कॉमा विल यूज टू सेपरेट दी क्लॉजेस, सेपरेट दी फ्रेजेस, ठीक है। यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल एज ए क्लास किया गया है टू फॉर द सेपरेशन। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन में। द वर्ड सबऑर्डिनेट आपको बता रहा है टू ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लास टू अ मेन क्लास। इससे तो आपको क्लियर हो गया भाई, एक हो गया आपका डिपेंडेंट क्लास डीसी और दूसरा हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लास आईडी, ठीक। अब दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, डीसी डिपेंडेंट क्लास इज अनदर थिंग। तो इनकी इक्वलिटी भी आपने जहन में रखनी है कि जब ये दूसरा इसका फंक्शन ये कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। अगर मैंने आप लोगों से परसों एक वीडियो शेयर की थी, याद हो आप लोगों को, सेंटेंस पे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पे, वो बड़ी डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी बेच 2 के लिए। तो उन्होंने तो शायद देख लिया, बेच 3 भी चेक कर ले अपनी, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि उस वीडियो में मैंने ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को बहुत डिटेल डिस्कस किया है। बट यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो अंडर द इंडिपेंडेंट क्लास काम करते हैं, जिसको हम डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन को एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है कि इसको डिपेंडेंट क्लास का नाम दिया जाता है। तो दूसरा फंक्शन इसका ये हो गया। शहबाज, अंडर में क्लास नहीं, यस, अंडर में मेन क्लास होगा आपका, ठीक है। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि अंडर में मेन क्लास होगा। तो देखिए क्लास को भी जब आप पढ़े ना तो वर्ड क्लियर किया करें, मेन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक, या इंडिपेंडेंट क्लास सबऑर्डिनेट क्लास, या इंडिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट क्लास, इस तरह भी करते हैं। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब आपको ये क्लियर हुआ कि भाई व्हाट डू कंजक्शन डू, दो काम करता है, कोऑर्डिनेशन करता है दो इक्वल चीजों के बीच में। वो इक्वल चीजें क्या होती है, या आपके सिंगल वर्ड्स होते हैं या आपके क्लासेस होते हैं। दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या करते हैं, उनका फंक्शन ही होता है ज्वाइन करना, पर किसको ज्वाइन करते हैं, किसके साथ अकम्पनी करते हैं, दे आर अकम्पनी टू अ इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसके अंडर में वो काम करते हैं, ठीक है जी। ये हो गए इसके दो फंक्शंस। ना हियर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, बट, एंड, आर, नॉर, फॉर, येट, सो, ये 7 आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या, अब देखिए जब आप सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते हो, ठीक है, ऑल्दो इस्तेमाल करते हो, ऑल्दो के बाद जो सेंटेंस होता है वो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाता है, ठीक। Yes, you're right, Miss Wow. Easy to memorize. I have jot down this one trick also. ठीक हो गया, इसको इजी वे में जॉट डाउन करते हैं अब आपकी, although, because, since and unless. These are said to be the subordinate conjunctions. अब आपको subordinate से मतलब समझ आ गया कि ये जो है subordinate class के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। सेकंड आपको जो एस्पेक्ट होगा, what do conjunctions look like? कंजक्शन किस तरह दिखते हैं, सिंगल वर्ड है, कंपाउंड है, ये सेंटेंसेस है। सो कंजक्शन हैव अ 3 बेसिक फॉर्मेट, सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, आपके को रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सिंगल वर्ड में आपके जो कंजक्शन होते हैं एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो। कंपाउंड में ऑफन एंडिंग विद एज और दैट, ये जो एज और दैट होते हैं इसको हम कंपाउंड कंजक्शन कहते हैं। व्हाट, फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर टू, ये आपके प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन के साथ लगाते हैं, एक्यूरेसी के साथ लगाते हैं। एज लॉन्ग एज आपके
दो क्लासेस भी इंडिपेंडेंट के साथ लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, इन ऑर्डर टू दैट। ये आपके हो जाएंगे कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन भी हमने किए थे और कंपाउंड वर्ड को बहुत दफा यूज किया है कि मोर देन टू तो आपके कंपाउंड हो जाते हैं। को रिलेटिव, को रिलेटिव, एक तो वर्ड आ गया रिलेटिव, ठीक। दूसरा को रिलेटिव, सराउंडिंग एंड एडवर्ब आर एडजेक्ट। अब ये को रिलेटिव किसके होंगे, किसके साथ रिलेट करते होंगे, रिलेट करेंगे आइदर फॉर द एडवर्ब और फॉर द एडजेक्टिव, और फॉर द एडजेक्टिव। आप देखिए प्लीज प्रोवाइड मी द मटेरियल सो दैट आई गेट प्रिपेयर फॉर माय टेस्ट। मुझे मटेरियल प्रोवाइड करें सो दैट, ताकि मैं इसको अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकूं। तो ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। थर्ड एस्पेक्ट आपके कंजक्शन का क्या है कि थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस कंजक्शन है वेयर डू कंजक्शंस गो। कंजक्शन गो का मतलब यहाँ पे वेयर डू कंजक्शन यूज। आप सेंटेंस में, स्पेसिमेन में या फ्रेजेस में, क्लॉजेस में, वर्ड्स में वेयर डू यू स्पेशली यूज द कंजक्शन। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने पीछे भी प्रोवाइड की है, ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड आर क्लॉज। देखिए बिटवीन द वर्ड आर क्लॉज दे ज्वाइन। अब ये बिल्कुल सेंटेंस के आपके सॉरी क्लॉजेस के बीच में इस्तेमाल होते हैं या वर्ड्स के बीच में इस्तेमाल होते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड दीज आर दी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक। तो इसकी पोजीशन आपको यहाँ क्लियर हो गई। दूसरा आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन की क्या पोजीशन है भाई। सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लास। although I reach early, but अब although I reach early subordinate conjunction है, not necessary कि they face the accurate place। अब देखिए इसकी accurate place basically start होती है beginning of the subordinate class होती है। अब ये subordinate class कहाँ start होता है, sentence में start में भी use हो सकता है और बीच में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपने आइडेंटिफाई करना है विच इज द सबऑर्डिनेट क्लास। ये तीन एस्पेक्ट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक। अब देखिए अब हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। यहाँ कुछ शेप्स आई हैव फाउंड आउट वेरी गुड इन वन इंटरेक्शन। लेट मी एनोटेट नाउ। देखिए द शेप 1 एंड द शेप 2, इसको प्रेजेंट करने का मतलब यही है, जैसे मैंने अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दी कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या होगी, दो चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगी बट दोज आर इक्वल। अब यहाँ मैंने शेप लगाई हुई है इक्वल, ठीक है। आई फाउंड अ वेरी इंफॉर्मेटिव, बट यहाँ शेप की जगह पे आपकी क्या होगी, पोजीशन इन द ग्रामर। क्या होगी, पोजीशन इन द ग्रामर। Now look at the definition. A coordinating conjunction joins part of a sentences. For example, word are independent clause that are grammatically equal या similar. अब equal की जगह आपको जो special word use करना, similar हो nature में, similar हो position में। A coordinating conjunction shows that the element it joins are similar in importance and the structure. जैसे मैंने दो noun को join किया तो दो word दो noun थे, ठीक। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दिस पिक्चर विल मेक यू क्लियर मोर कि दो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, दो नाउन्स हो सकते हैं आपके। नाउ लेट्स सी कि आपके टोटल अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल पैटर्न कितने कंजक्शंस जो है आपके कोऑर्डिनेशन करते हैं। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लुक 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस and they are all short words of only 2 or 3 letters। या तो 2 लेटर पे कंसिस्ट करते हैं या 3 लेटर पे कंसिस्ट करते हैं। 2 or 3 लेटर्स कंसिस्टिंग होते हैं और टोटल 7 they are in numbers and 3 लेटर but, or, not, for, yet, so। आप इसको अगर मेमोराइज कर ले तो these are basically the coordinating conjunction। क्लियर? और मैं रिपीट कर देती हूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन करते हैं क्लॉजेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, बट दोज आर ग्रामेटिकली सिमिलर आर इक्वल, ठीक।
ग्रामेटिकली सिमिलर और इक्वल, यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सम एग्जांपल्स। सो एग्जांपल पे फोकस करें अगर हम, जी ये रहे आपके एग्जांपल्स। आई लाइक टी एंड अ कॉफी, आई लाइक टी एंड अ कॉफी, बोथ आर नाउन इन द पोजीशन, ठीक। बोथ आर द वर्ड्स, बट ग्रामर में इसकी पोजीशन क्या है? बोथ आर द नाउन इन नेचर, क्लियर। सेकंड एग्जांपल पे आए, Ali likes tea, but Anthony likes coffee. Now this is a clause, this is also the clause. ठीक, दोनों क्लास इसलिए है कि दोनों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कैरी करते हैं, दो क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है, इसकी कोऑर्डिनेशन हो गई। देन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। हमने कहा कि जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस इस्तेमाल होंगे। ऊपर अगर मैंने, लेट मी गो बैक, ऊपर हमने ये वाला जो किया है, लाइक टी एंड कॉफी, दो वर्ड्स है जिसको ग्रामर में हम दो नाउन्स कहते हैं। हमारी यहाँ तक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कहता है क्लॉजेस को भी ज्वाइन करेगा, तो भाई ये रहा क्लॉजेस के ज्वाइनिंग का एग्जांपल, ठीक। अब देखिए दिस वन पोजीशन कि व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऊपर जो है सिर्फ क्लॉजेस है, ठीक। Independent clause, it is always correct to place a comma before the conjunction, ठीक। अब अली अनवर आपका सवाल का जवाब यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट अली अनवर इधर भी क्लियर हुआ होगा, लेकिन मैं आपको कॉमा के यूजेज अलग पे भी करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ना आप कह रहे हैं कि अगर आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, याद रहे इंडिपेंडेंट क्लॉज व्हिच कैरी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फुली फॉर्म, ठीक, फुली फॉर्म्स, तो उसमें आपने ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ कॉमा इस्तेमाल करना है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रूल ऑफ कॉमा, ठीक। आई वांट टू वर्क एज एन इंटरप्रेटर इन द फ्यूचर, सो आई एम स्टडीइंग रशियन और चाइनीज एट द यूनिवर्सिटी, ओके। सो हियर इज द वर्ड सो दो लेटर वर्ड है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यूज द वर्ड, यूज्ड comma as a separator. No. Kamal Patel, conjunction can join both. हम तो इसकी यूजेज पढ़ रहे हैं ना, तो कैन ज्वाइन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सब क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, बट नेचर में डिफरेंट होंगे। वो एग्जांपल से आपको क्लियर कर रही हूँ असल में कि कैसे कैसे नेचर से डिफरेंट होंगे, ठीक है। लेकिन ये ज्वाइन सबको करेगा जी। कॉमा सिर्फ इंडिपेंडेंट में लगेगा, वो डिपेंडेंट में नहीं लगेगा। इससे भी ये क्लियर हो जाएगा कि अगला वाला जो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सॉरी अगला वाला जो क्लास आ रहा है वो कौन सा क्लास है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोरएवर ये फर्दर एग्जांपल है, लेकिन इन एग्जांपल को आप खुद ही देख लीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू द सेम नोट्स आफ्टर दिस क्लास, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग और नोट्स साथ ही आप लोगों को शेयर कर दूंगी। अब जो रूल माशाल्लाह काफी सारे स्टूडेंट्स को दे हैव मेड द क्लियर ट्रिक ऑफ दिस वन, द 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर शॉर्ट सिंपल वर्ड। उसको फैन बॉयज इज द ट्रिक जिसे आप लोग याद कर सकते हो। अब देखिए मैंने काफी लोगों को पता भी है, the 7 coordinating conjunction are short simple word, they have only 2 or 3 letters जिसको हमने coordinating conjunction भी कहा। there is an easy way to memorize, to remember them. the initial spelling फैन बॉय, अब देखिए ये मैंने टेबल बना लिया फैन बॉय की, नीचे आपको फैन बॉयज मिलेंगे विद द ट्रिक के किस तरह हमने इसको यूज किया है। अब देखिए F for a and nor, but, or, yet, so. These are 7 coordinating conjunctions. तो आप इसे भी याद कर सकते हो। अच्छा सीक्वेंस नहीं है कोई, याद रही सीक्वेंस नहीं है, दिस इज ओनली अ ट्रिक टू मेमोराइज। सीक्वेंस एक अलग चीज होती है, जैसे आपका पैसिफिक ओशियन या
क्या कहते हैं अपना इंडियन ओशन का मैडम अक्सर सीक्वेंस आपको याद करवाती है कि लार्जेस्ट कौन सा है, पैसा की ट्रिक देती है, PAISA, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, इंडियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, तो वो होती है ट्रिक, ठीक है, वो होती है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये आपकी है जस्ट मेमोराइज टेक्निक। एग्जैक्टली सीक्वेंस की नीड भी नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो सीक्वेंस की देयर इज नो नीड जी। देन आते हैं अब डिटेल सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऊपर मैंने आपको जब एस्पेक्ट्स पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने क्लियर किया है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। उसमें वन ऑफ द एस्पेक्ट वाज कि वो ज्वाइन करेगा सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लास के साथ। रूल भी यही है कि जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस में आएंगे तो उसको ज्वाइन के लिए जो कंजक्शन इस्तेमाल किया जाएगा वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। बट यहाँ मैंने दो शेप्स डिफरेंट लगाई हुई है। रीजन इज दैट कि दिस इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। अब बोथ आर डिफरेंट इन पोजीशन, ग्रामर में इसकी पोजीशन भी डिफरेंट है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा कि भाई ग्रामेटिकली उनकी पोजीशन या सिमिलरिटी होनी चाहिए, यहाँ ये रूल नहीं होगा। जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो दे बोथ विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करेगा, क्लियर। अब हम देखते हैं कैसे वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा। पहले तो ये चेक कर लें कि ये सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, बाकियों को छोड़ के अगर वो फैन बॉय वाली टेक्निक को जी अच्छा नहीं, इन क्लास वैसे बेसिकली पोजीशन में फर्स्ट आता है कौन सा क्लास, मेन क्लास, यू आर राइट अफसर। बट कभी कभी सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है, ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में, नॉट नेसेसरी बट एक्यूरेट पोजीशन ग्रामर के हिसाब से यही है जो रूल भी कहता है कि भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कर ले। यस, यू मे बी डिसअपॉइंटेड, you are may parent may be disappointed if you will fail, ठीक है शहबाज, यू आर राइट। ये आपके हो गए सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, जिनके जो इस्तेमाल होंगे किसके साथ, जो बिफोर एक्चुअली या स्टार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होंगे। ना मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहां तक किसी को कोई क्यूरीज है तो यू कैन आस्क इफ यू फेल इन सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। If you fail is actually a subordinate class, you may be disappointed is a it is independent clause। ये आपका मेन क्लॉज है शहबाज, जो आपने अभी सवाल किया है ना, you may be disappointed, this is a main clause। if you fail, ठीक है, if you fail ये आपका हो जाएगा subordinate clause, ठीक है। अफसाना क्या रिपीट करूं बेटा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। राहिला आपने शायद इनिशियल क्लास मेरी नहीं ली थी, आई मेड क्लियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, लेकिन मैं आपको दोबारा भी क्लियर कर देती हूँ बेटा। क्लॉजेस कहते हैं ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच गिव यू द कंप्लीट सेंस, एंड क्लॉजेस जो होते हैं व्हिच कैरी द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड इनिशियली उसके साथ साथ आपका कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल भी लगता है। सबऑर्डिनेट कहते हैं द फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दी मेन क्लास के बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज सेड टू बी दी सबऑर्डिनेट क्लास which may have all the component of the sentence or may not। जैसे अभी शहबाज का एक एग्जांपल था, if he fails, अगर ये फेल होता है तो, if he fails तो it carries transitive verb। आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी मैंने करवाए थे कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सबॉर्ड जो आपका इंडिपेंडेंट या सॉरी डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इट मे और मे नॉट कैरी द ऑब्जेक्ट, उसकी इंडिपेंडेंट कोई पोजीशन नहीं रहती, ठीक है। इफ ही फेल्स, देखिए अब इफ ही फेल्स अगर मैं कहूँ तो इट गिव्स यू द सेंस बट इट मे नॉट गिव यू द एक्यूरेट सेंस।
जी कोमल जी, रिसर्च के टॉपिक्स में भी ये दिए जाते हैं एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये टेबल आपको एक ज्वाइनिंग बता रही है सिर्फ। ये ऑल दो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। अब ये अली वेंट स्विमिंग, इट वाज रेनिंग, ऑल दो इट वाज रेनिंग, ठीक हो गया। ये दोनों मेन क्लॉजेज है। मेन क्लॉज सॉरी मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है। वर्ड्स आर सो मच मिक्स्ड, तो याद मैं एक्चुअली दो मेन क्लासेस को या एक मेन क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास को यूज करने के लिए हम लोग कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो अली वेंट स्विमिंग, ये आपका हो गया मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट वाज रेनिंग सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक जी। अब हम आते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि सबऑर्डिनेट जो है यूजुअली मोस्टली आर ऑलवेज कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लास। जितने भी आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, हाउ एवर, ऑल दो, वेयर एवर, एज, ये सारे के सारे इस्तेमाल होंगे आपके बिफोर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक। इसके लिए एक फिगर आउट कर दिया है मैंने, ये देखिए, अली वेंट स्विमिंग ऑल्दो इट वाज रेनिंग। अब दिस वन इज अ सबऑर्डिनेट क्लास, बोथ आर नॉट इक्वली आर सिमिलर इन नेचर। ग्रामेटिकली दे बोथ आर नॉट इक्वल, सिमिलर भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ग्रामर। इट वाज रेनिंग ऑल्दो अली वेंट स्विमिंग, इज इट राइट? यस इट इज ऑल्सो राइट। इसमें भी ये क्या हुआ, सिर्फ आपकी ग्रामेटिकली पोजीशन देखी जाएगी कि अगर ऑल्दो आपने इस्तेमाल किया है एज एन सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो इट मस्ट बी यूज्ड बिफोर दी सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है अली अनवर। तो यही पोजीशन है ग्रामर में। जब हम कहते हैं कि हम जब लिखते हैं, लिखने पे आए ना, तो फ्लुएंसी हमारी या क्या कहते हैं, ग्रिप हमारी इतनी होती है ना लैंग्वेज की, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। बट व्हाट इज द एक्चुअली आर एक्यूरेट पोजीशन इन द ग्रामर? दिखने में तो इट वाज रेनिंग ऑल्दो अली वेंट स्विमिंग, ये भी राइट है दिखने में देखा जाए तो, बट ग्रामेटिकली इट मोस्टली इनकरेक्ट बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ऑल्दो, एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन का रूल यही है कि वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज के पहले इस्तेमाल होता है। अब ऐसे कर सकते हैं अली अनवर, ऑल्दो इट वाज रेनिंग कॉमा अली वेंट स्विमिंग, ठीक। तो आपकी ग्रामेटिकली तो क्लियर होगी बट कोई सेंस नहीं बनेगा। तो एक्यूरेट पोजीशन वही होगी कि इनिशियली इस्तेमाल होगा, बिगिनिंग में इस्तेमाल होगा डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज के। मैम जो आपने सेंटेंस लिखा है वहाँ इंडिपेंडेंट पहले आया है और अपने नहीं, वहां जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बेटा उसमें डिपेंडेंट पहले है, सॉरी इंडिपेंडेंट पहले है, राइट है। जिस तरह मैंने क्वेश्चन लिखा है वैसे ही मैंने आंसर भी किया हुआ है। इधर देखिए, वापस जाते हैं अफसाना आपके इस पे, प्लीज लुक इट। ये इंडिपेंडेंट है मेन क्लॉज। देखिए हमेशा बॉस पहले खड़ा होगा, सबऑर्डिनेट उसके पीछे होता है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रामर भी यही कहता है हमें, क्लियर जी। इंडिपेंडेंट पहले, राइट। इंडिपेंडेंट और मेन क्लास एक ही चीज है अफसाना, शायद आप इसमें कंफ्यूज हो रही हैं। इंडिपेंडेंट independent word or main clause both are the same thing. Dependent और subordinate class both are the same thing. शायद आप इसलिए कंफ्यूज हुई है। ओके क्लियर, चले जी। इसकी अब ये देखें, अब पोजीशन पे आए तो ये आपकी पोजीशन है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग कॉमा अली वेंट स्विमिंग, ठीक। इट कैन ऑल्सो बी करेक्ट क्योंकि ग्रामर आपको कहता है कि ये जो ऑल्दो है, ऑल्दो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, बट ये किसके पहले इस्तेमाल हो, ये इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज के पहले इस्तेमाल हो। तो यहाँ रूल वेरीफाई करता है ग्रामर का, ठीक। रूल वेरीफाई करता है बट ज्यादातर आपका इस्तेमाल पोजीशन में वही होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन पे। मेरा टाइम ओवर हो गया है तो आई विल सेंड यू द नेक्स्ट लिंक। तो आपने उस लिंक को ज्वाइन करना है ताकि मैं दोनों पार्ट्स को कवर करके आज इंशाल्लाह ताला आपकी कंजक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। मैडम इसमें सम और एग्जांपल दे ऑल्दो के लिए, ठीक है।
अलीजे मैं लिंक रिकनेक्ट करती हूँ आपको, उसमें मैं ऑल्दो के एग्जांपल्स मोर क्लियर करती हूँ आपको। ठीक हो गया, चले जी, रीजॉइन मी।